आप ही लोग बताइए, क्या मजाक चल रहा है? क्या यहाँ पर चुटकुले छोड़ने की बात चल रही है कि जो किसी ने कुछ किया नहीं सिर्फ उसको दोष दिया जा रहा है? गुजरात में, जी हाँ, गुजरात में पीएम मोदी ने एक ऐसा भाषण दे दिया, ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि आलोचना करने की बात जो कह दी पीएम मोदी ने। अब जिस गुजरात में 27 सालों से बीजेपी काबिज है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से गुजरात बर्बाद हो गया है, कांग्रेस की वजह से गुजरात बर्बादी की कगार पर आ गया है। लेकिन जब बात आती है गुजरात मॉडल की, तो मोदी जी कैसे हाथ फैला फैला कर बताते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात मॉडल ये है जहां पर हमने काम किया है, जहां पर बीजेपी ने काम किया है। देश के साथ साथ विदेशों में जा जाकर खूब बताया जाएगा गुजरात मॉडल ये है, गुजरात मॉडल वो है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो जब तक वाहवाही की बात है तब तक अपना नाम आगे कर दिया, और जब आ गई बात गलती की तो कांग्रेस के सर पर पूरा का पूरा ठेकरा फोड़ दिया, पूरा का पूरा जो झौवा था वो उनके सर पर रख दिया और उनके कंधे पर रखकर चला दी बंदूक। अब ये बंदूक कहां जाकर लगेगी? या जनता को इतना ज्यादा बेवकूफ समझा गया है कि वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बताएंगे, सब कुछ जनता मान जाएगी? तो ऐसा मोदी जी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को ही मोदी जी ने एक रैली की थी और उस रैली में सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी जी ने जो कहा वो उनके लिए ही, वो कहते हैं, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वो साबित हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मॉडल जातिवाद, भाई भतीजावाद और पक्षपात का प्रदर्शन है जिसने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तक मलाई मलाई मिल रही थी तब तक खाने में बड़ा मजा आ रहा था, एक बार भी उफ नहीं किया कि अब मलाई ज्यादा हो गई है। लेकिन जब हजम करने की बात आई तब ये सीधा सीधा बोल दिया, अरे वो मलाई तो हमने खाई ही नहीं। उस पूरी मलाई को जो है मलाई ना कह करके सीधा सीधा बोल दिया गया कि मलाई तो थी ही नहीं, ये तो मिट्टी थी, हम तो मिट्टी खा रहे थे। और ये मिट्टी किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खिलाई है। और गुजरात की जनता जो आज सुख सुविधाओं से वंचित है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, उन सबकी जिम्मेदार कांग्रेस है, ना कि बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ नाम के लिए सत्ता में थी। 27 सालों तक सारे के सारे ऐशो आराम सब कुछ उठाया। 27 साल इतने ज्यादा होते हैं कि एक पार्टी अगर बार बार सरकार बनाती है तो जनता उनका गुणगान करना चाहे, जनता उनके पास जाए और खुद बोले कि नहीं आप ही सत्ता में रहिएगा। लेकिन बीते 8 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार खुद बनी हुई है, लेकिन फिर भी सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, सारी गलत चीजों के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कुछ गलत हो जाए तो उसका सारा का सारा जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर दे दी जाती है। लेकिन खुद जब पीएम मोदी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब क्या क्या कुछ देखने को मिला था और तब की जनता आज क्या सोचती है पीएम मोदी के बारे में। कुछ तो ये कहते हैं कि मोदी आते तो है लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, जबकि पूरा गुजरात उनका खुद का गुजरात है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी झांकने नहीं आते हैं। दरअसल अभी मेहसाणा में एक रैली हुई थी जहां की कुर्सियां हमने आपको खाली खूब दिखाई थी, वहीं पर मोदी जी ने ये पूरा का पूरा भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया है और विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को पैदा कर दिया। लेकिन जैसे ही मोदी जी का ये भाषण था वैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पर उनसे ही सवाल करना शुरू कर दिया, और क्या सवाल किए गए हैं वो आपको एक एक करके हम ट्वीट में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को देखिए और गौर करिए। निगार परवीन की तरफ से इस ट्वीट को शेयर किया गया है। लिखा है, मोदी जी, गुजरात में 27 साल से बीजेपी ही सत्ता में है तो फिर कांग्रेस ने गुजरात को कैसे बर्बाद किया? विजय शंकर सिंह, पूर्व आईपीएस, जिन्होंने ये सवाल किया। अगला आगे लिखा है, चलिए किसी में तो हिम्मत हुई ये सवाल पूछने की, गोदी मीडिया तो पूछेगा नहीं, वरना आप तो जानते ही हैं फर्जी गुजरात मॉडल की सिर्फ तारीफ की जाती है, सवाल तो पूछा ही नहीं जाता है। अगला जो ट्वीट है वो है बोलता हिंदुस्तान का। लिखा गया है, मोदी जी, गुजरात में 27 साल से बीजेपी ही सत्ता में है तो फिर कांग्रेस ने गुजरात को कैसे बर्बाद कर दिया? और इन्होंने भी पूर्व आईपीएस जो है उनका सवाल लिखा हुआ है। अगला जो ट्वीट है वो सत्यनारायण पोखरा का है। बोलता हिंदुस्तान के ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं, मोदी जी ये तो कह नहीं सकते कि गुजरात को मैंने बर्बाद कर रखा है, आरोप दूसरों पर ही लगाए जाते हैं, कांग्रेस तो आरोप लगा नहीं सकती।
इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। अगला जो ट्वीट है वो रणविजय सिंह का है। लिखते हैं, कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया, पीएम मोदी। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, ये कौन बताएगा? बर्बादी तो आपने बता दी, ये तो आपने बता दिया कि ठीक है, चलिए मान लीजिए कांग्रेस ने बर्बाद किया है, लेकिन 27 सालों से क्या आप बचा नहीं पाए गुजरात को? आप 8 सालों से केंद्र में बैठे हुए हैं, आप कांग्रेस को रोक नहीं पाए कि वो देश को ना बर्बाद करे? कि आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है मोदी जी? अगला ट्वीट है अंकित चौधरी का। लिखते हैं, अगर गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ने बर्बाद कैसे कर दिया? ये सब फालतू की बातें हैं। बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, बाकी कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार चेंज करने का अधिकार सभी को है। इस तरह का ट्वीट किया गया है। और अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को भी देखिए, सुरेश वर्मा का है। लिखते हैं, हार के डर से मोदी बौखला गया है, अंट शंट बकने लगा है। 27 सालों से वहां खुद नाटक मंडली चला रहा है और बर्बादी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहा है। लगता है अत्यधिक तनाव से याददाश्त पर गंभीर असर पड़ने लगा है। इस तरह का जो ट्वीट है वो इनकी तरफ से किया गया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो आपको दिखाते हैं, ये श्रवण करके ट्विटर यूजर हैं। ये लिखते हैं, एक हास्य कलाकार की पूर्ति करते हुए मोदी जी भूल गए हैं कि गुजरात में पिछले 3 दशक से किसकी सरकार चल रही है। बस अफसोस है तो यही है कि भारत का यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसा है, जो अपनी जिद पर है कि मेरे रहने तक देश पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस तरह से श्रवण शर्मा की तरफ से ट्वीट किया गया। अगला जो ट्वीट है वो विजय शंकर सिंह का है, आईपीएस रिटायर्ड हैं। लिखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। गुजरात में तो 27 साल से बीजेपी ही सत्ता में है, उसमें भी लगभग 13 साल तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, 8 साल से तो मोदी पीएम ही है, फिर कांग्रेस ने कैसे गुजरात को बर्बाद कर दिया? ये सटीक और एकदम तीखा सवाल पूछा गया है, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल विष की तरह लग रहा है। अशोक कुमार पांडे हैं, मशहूर राइटर हैं। लिखते हैं, अगर कांग्रेस द्वारा नष्ट किया गया गुजरात 27 साल सत्ता में रहने के बाद भी आप सुधार ना सके तो यकीन जानिए आप किसी काम के नहीं हैं। बाकी आंकड़े तो यही कहते हैं कि असल में गुजरात की आम आबादी को बर्बाद आपने किया है इन 27 सालों में। आबाद तो सिर्फ अपने दोस्तों को किया है। इस तरह से अशोक कुमार पांडे जो हैं वो लिखते हैं। अगला जो ट्वीट है वो है अश्वनी सोनी का। लिखते हैं, 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और मोदी जी कह रहे हैं गुजरात को कांग्रेस ने बर्बाद किया। वाकई मोदी जी को झूठ में कोई नहीं जीत सकता है, झूठ बोलने में कोई नहीं जीत सकता है। अगला ट्वीट है कृष्णा कांत का। लिखते हैं, सत्ता में चाहे जो रहे, सत्ता विरोधी लहर तो कांग्रेस के खिलाफ ही रहेगी। चौंकिए मत, ये मूर्खता ही न्यू इंडिया की पत्रकारिता है। गुजरात में 27 साल से भाजपा सरकार है और इंडिया टुडे वाले कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर ढूंढ रहे हैं। गोदी मीडिया को भी इन्होंने सीधा सीधा निशाने पर ले लिया है। और जावेद तेली करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और मोदी जी कह रहे हैं गुजरात को कांग्रेस ने बर्बाद किया। वाकई मोदी जी के झूठ बोलने में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। इस तरह का जो ट्वीट है वो इनकी तरफ से किया गया है। अबरार अहमद है, लिखते हैं, कांग्रेस 27 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर है। लोकसभा में बीजेपी पूरी 26 सीट पर कब्जा कर चुकी है, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। 9% मुस्लिम वाले गुजरात में सिर्फ 2 को ही जीत रही है और शर्म उनको आती नहीं। खुद के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बी टीम एमआईएम को बता रहे हैं। इस तरह का ट्वीट जो है वो किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो अर्चना पटेल का है। लिखती हैं, गुजरात दौरे पर मालिक ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। नोट, ये बात अलग है कि पिछले 27 साल से गुजरात वाले मालिक की छत्र छाया में जी रहे हैं। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। सक्षम है, लिखते हैं, अरे राजा जी, देश में आपकी सरकार है 8 साल से और गुजरात में आपकी सरकार है पिछले 27 साल से। मतलब आप जो बोलते हैं वो बात आपके खुद के कान तक पहुंचती है। कब तक अपनी नाकामियों का बम कांग्रेस पर फोड़ते रहेंगे? कभी तो अपनी सरकार की बात कर लीजिए। इस तरह से जो ट्वीट है वो किया गया है। और वाकई जिस तरह से मोदी जी ने ये बयान दिया है अपने भाषण से, उन्होंने बिल्कुल सनसनी फैला दी और सनसनी इस तरह फैलाई कि सुनने वाला के दिमाग जो है वो पूरी तरीके से चकरा जाएगा और वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया गुजरात में सरकार किसकी है? कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो गई? या फिर कांग्रेस ने जो पहले किया है, 75 साल हो गए हैं, उन सारी चीजों को अभी तक मोदी जी ठीक नहीं कर पाए हैं, और या फिर ये जो चुनाव का प्रचार प्रसार का प्रेशर है उसको मोदी जी नहीं झेल पा रहे हैं।
इस वजह से वो ये भूल गए हैं कि 27 सालों से गुजरात में उन्हीं की सरकार है। वैसे मोदी जी के इस भाषण पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।